ये कहानी एक रहस्यमय जंगल की है जहाँ एक भयंकर चुड़ैल निवास करती थी। लोग उस जंगल से डरते थे और उसे बेताल के नाम से जानते थे। एक बार की बात है, एक बड़ा हीरा उस जंगल में मिला। इस हीरे की खोज में कई लोग आए, लेकिन उन सभी का अचानक अपहरण होने लगा। उस जंगल के बारे में चर्चा होने लगी कि बेताल ने उन्हें अपहरित किया है। ही ही, आ गया मेरा शिकार। अब नहीं बच के जाएगा। हो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेचारे कितने ही गांव वाले हीरे की तलाश में जाते और चुड़ैल उनकी जान ले लेती। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। ही 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 ही। आ गया फिर से नया शिकार। ही 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 ही। इसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, इसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। ही 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 ही। कितने ही दिन गुजरते चले गए और चुड़ैल का काला साया बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, काला साया। फिर एक दिन उम्मीद का सूरज उगा और एक वीर योद्धा ने बेताल के खिलाफ लड़ाई का फैसला किया। वह उस जंगल में गया और बेताल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वह योद्धा उस जंगल में पहुंचा तो उसने एक रहस्यमय गुफा देखी। उसने उस गुफा में प्रवेश किया और वहाँ वो बेताल चुड़ैल से मिला। योद्धा अंदर गया। गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा था। वहाँ पर बेताल एक भयंकर रूप में प्रकट हुई और वीर योद्धा के सामने खड़ी हो गई। लेकिन वह योद्धा नहीं घबराया। उसने बेताल से युद्ध करने की ठान ली थी। चुड़ैल बोली, मैं तुझे मार दूंगी तुझे। हा 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 हा। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। हा 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 हा। मार दूंगी सबको, मार दूंगी। हा 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 हा। मार दूंगी। लेकिन हमारा वीर योद्धा कहाँ किसी से डरने वाला था। वो चुड़ैल से ज़रा भी नहीं घबराया और आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बहुत समझाया चुड़ैल को, लेकिन चुड़ैल कहाँ मानने वाली थी। उसने आओ देखा न ताओ और वीर योद्धा पे हमला कर दिया। और फिर देखते ही देखते चुड़ैल मौत के घाट उतर गई। जब बेताल को हराया गया तो वह अपनी असली रूप में वापस लौटी, एक सुंदर और दयालु राजकुमारी। उसने वीर योद्धा को धन्यवाद किया कि उसने उसकी मदद की
और उसकी छुड़ैलिता को ख़त्म किया और उसे नई जिंदगी दे दी। सुंदर राजकुमारी ने धन्यवाद कहा वीर योद्धा को और उनसे बहुत बहुत खुश हो गई और उन्होंने उनको अपने महल में आने के लिए न्योता दिया और कहा कि आप वीर हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर भीतर में छुपी हुई भलाई को पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा साहस और निर्णायकता दिखानी चाहिए और सारे लोगों की भलाई करनी चाहिए